चंगा पालिका बाजार, हाथ में कागज और कलम लिए कुछ नौजवान। मकसद सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को इससे होने वाले नुकसान व जुर्माने के बारे में जानकारी देना। जी हाँ, ये नौजवान आर्टिकल 21 नामक समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ता हैं। कनाट प्लेस के पालिका बाजार के बाहर धूम्रपान करने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और लोगों को धूम्रपान से होने वाले नुकसानों की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि ऐसा करने से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बताइए, आपको क्या जानकारी मिली? स्मोकिंग के बारे में मेरे को पूछा गया था, जिसके बारे में जो बैन हो चुका है पब्लिक प्लेस में, जो कि नहीं होना चाहिए और लोग करते तो गलत करते। जो जुर्माना लगाया जाता है उसके ऊपर, वो जो 200 रुपये लगाया वो बल्कि ज़्यादा हो जाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा बैन हो जाता है। जैसे कि जुर्माना तो होता है, इसके अलावा और भी उससे दिक्कतें आ सकती हैं आपको। जैसे दिक्कतें क्या है? सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आपके सेहत के लिए हानिकारक है, पूरी तरह की हानिकारक है। और क्या ये पब्लिक जानती है कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी उन्हें खाते हैं लोग, तो इसके बारे में मतलब क्या आप कहेंगे? कैसे बैंडी उस पर जुर्माना लगना चाहिए या बिल्कुल ये खत्म हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए, तब ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये लोग उसको छोटी सी फिर खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सादा पान मसाला लेता हूँ, वो भी कभी कभी या फिर पान खाते हैं। जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है? गुटखे तो बैन हो चुके हैं और गुटखे बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म हो जाने चाहिए, जिससे कि उनको खाना ही बंद इससे जो गंदगी होती है वो भी खत्म हो जाए। ये जो आर्टिकल 21 NGO है, ये बेसिकली एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आजकल क्या है कि बहुत लोगों को ये तो पता है कि स्मोकिंग से क्या मतलब उसके दुष्प्रभाव हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसके ऊपर फाइन भी है। इसके ऊपर आप खुद इनिशिएटिव लेकर के किसी को आप फाइन करवा सकते हैं, पकड़वा सकते हैं। और बेसिकली जो पब्लिक प्लेस के अंदर जो स्मोकिंग है वो तो बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो ये चीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि हम सबको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। और अब हमने देखा था कि 2 या 3 साल पहले ये लॉ आया था उसमें एग्जिस्टिंग, और इसके ऊपर फाइन था, लेकिन जो है कि टाइम के साथ एकदम डाइल्यूट हो गया है ये, और अब तो एक तरह से खो गया है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या है ना, हमें देखना चाहिए कि पब्लिक प्लेस में कोई स्मोक ना करे। अगर आप शेडिंग की ज़रूरत है तो संस्था ने जो ये कदम उठाया है पब्लिक को अवेयरनेस करने का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? संस्था के लिए क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, इसमें आर्टिकल 21 भी एक है जो अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन सिर्फ एक संस्था के करने से ये काम नहीं होगा। बेशक हर जगह पे अपने आदमियों को भेज करके अवेयरनेस बढ़ा करके संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें ये सिटीज़न की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इन NGOs का और संस्थाओं का अपनी तरफ से सहयोग दें, क्योंकि अकेले एक संस्था के बस में नहीं होता ये सब चीज़ें इतना कुछ। आज के टाइम में तंबाकू और गुटखों के बारे में सबको पता है कि डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। हमारी सरकार भी कॉन्टीन्यूसली इतना इसके ऊपर रेवेन्यू खर्च कर रही है, जिसका फिर भी 2003 में इसके पीछे एक एक्ट भी बनाया गया, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, जिसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो फाइनली अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि 2008 के अंदर फिर से एक एक्ट बनाया गया, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस है नहीं। हमारी NGO का उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करना, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना। तो आज हमने जो ये कार्यक्रम रखा है, इसके अंदर हमने एक्ट के सेक्शन 4 जो है, जो कि पब्लिक प्लेसों पे, सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान को निषेध करता है, उसके विषय में हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस विषय में हम लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन अफसर उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, किस किस जगह के अंदर फाइन लग सकता है और कहाँ पे वो सिगरेट पी भी सकते हैं। क्योंकि अगर हम विदेश के कानून और अपने कानून को मिलाएं तो हम पाएंगे कि विदेश के जो कानून है उसके अंदर आप कहीं भी नहीं पी सकते। अगर हम सिंगापुर की स्थिति देखें या फिर नीदरलैंड्स की स्थिति देखें तो वहाँ पे हम कहीं भी नहीं पी सकते, लेकिन हमारे भारतीय कानून के अंदर ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जहाँ पे हम लोग कुछ जगह पे जाके पी सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने लोगों को ये भी बताया कि आपको कौन कौन अफसर, सरकारी अफसर, कौन कौन से महकमे के लोग आपको फाइन कर सकते हैं।
इस बारे में विषय में इनके साथ साथ क्या आपने लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि गुटखा तंबाकू उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है? बिल्कुल, उसके अंदर हमने बताया कि गुटखा तंबाकू उनकी सेहत के लिए खासी तौर उनके लिए तो है ही, साथ में जो दूसरा आदमी जिसे कहते हैं इनोसेंट आदमी जो उसके साथ खड़ा है, उसको जब धुआं जा रहा है तो धुएं के अंदर 4000 से ऊपर केमिकल, इसके अंदर से 100 से ऊपर को हमने नाम दिया हुआ है। उसके अंदर सीवर की गैस, एयर कंडीशनर में जो गैस डलती है, ऐसे गंदे पदार्थ उसके अंदर डले हुए होते हैं। तो उसके तहत हमने लोगों को बताया कि आपके साथ साथ आप तो नुकसान ले ही रहे हैं, साथ में जो दूसरा खड़ा है उसको कुल जुर्माना है, लेकिन अभी भी हमारे देश के कानून की इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। कुछ प्रावधान हमारे कानून में हैं, जैसे कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 गज के दायरे में कोई भी धूम्रपान की वस्तु बिकना या टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट बिकना अभी भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन वो चल रहा है। आज भी हम लोगों ने कोशिश करी है काफ़ी हद तक कई दुकानों को इन्फॉर्म करने की, बंद करने की। मैं भी बताना चाहूँगा कि जिस लोगों को भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो नियरेस्ट पुलिस अपने सब इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करें। उन्हें अपनी संस्था में मोतीनगर इलाके में, जकीरा इलाके में, और आज हम लोग तलाक प्लेस एरिया के अंदर आए हैं। हम लोग इस चीज़ की एक रिपोर्ट बना रहे हैं, एक सर्वे बना रहे हैं, यहाँ पे कितनी दुकानें हैं, कितने लोग अवैध रूप से बेच रहे हैं, कितने बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं। इस सब की रिपोर्ट हम लोग एक बना के आज से 1 हफ्ते बाद एक हम सर्वे रिपोर्ट छापेंगे, जिसको हम लोग कंसर्न मिनिस्ट्री और कंसर्न थानों के अंदर पहुँचाने। उनको बताते हैं कि कहते हैं उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है और हम सबके लिए भी कितना हानिकारक है। पूरी चीज़ें उनको बताई जाती हैं ताकि क्या कहते हैं वो जल्दी से जल्दी वो सब चीज़ें छोड़ सके। और ये देखा जाता है कि क्या कहते हैं पूरे साल में 8 लाख लोग क्या कहते हैं तंबाकू वगैरह इन सब से कैंसर के मरीज़ बन जाते हैं, और जिसमें से सिर्फ 3,20,000 हमारे इंडिया के लिए है। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि क्या कहते हैं सिर्फ सबसे ज़्यादा लोग हमारे ही देश में से हैं जो क्या कहते हैं कैंसर वगैरह के मरीज़ होते हैं, और हर साल उनकी अभी तक आपको क्या लगा है कि जो महिलाओं से, आपकी कितनी महिलाओं से ऐसी हैं जो आपकी बातचीत हो पाई जो कि खास करके गुटखा सेवन? मेरी कम से कम ये कहते हैं 40 से 50 महिलाओं से बातें हुई होंगी जो सिर्फ गुटखा ये सब करती हैं, और वो इसलिए करती हैं क्योंकि क्या कहते हैं वो काफ़ी अपने घरेलू सबसे इतना परेशान हो चुकी होती है, उन सबसे टेंशन वगैरह से फ्री होने के लिए वो सब चीज़ें ये लेती हैं। और उनका कोई ऐसे मेन रीज़न नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड वगैरह है, उनमें से बहुत कम ही महिलाएं हैं जो काफ़ी एडिक्टेड हैं उन सबसे।